सो अभी एक न्यूज़ देखने मिल रही है कि कनाडा ने डिसकंटिन्यू कर दी अपनी पॉपुलर स्टूडेंट वीज़ा स्कीम को। और ये देखने मिल रहा है कि ये इंडियंस को अब किस तरह से अफेक्ट करेगी। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में ये जानेंगे कि कनाडा की ये पॉपुलर स्टूडेंट वीज़ा स्कीम क्या थी जिसको कनाडा ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया, और वो किस तरह से हम इंडियंस को अफेक्ट करने वाली है ये भी हमें पता चलेगा। सो कनाडा जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए अपनी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम को। अब डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम था, यानी कुछ कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स थे उनको कनाडा में ईजीली पढ़ने के लिए वीज़ा मिल जाता था। जिस स्कीम को, जिस प्रोग्राम को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम कहा जाता था। सो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी जो बाहर के देशों से कनाडा में आते हैं पढ़ने के लिए। अब कंट्री ने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि कंट्री ने ये ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग के और रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, क्योंकि बाकी देशों से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। सो ये जो न्यूज़ है इसको अब हम कवर करते हैं और देखते हैं ये इंडियंस को कैसे अफेक्ट करेगा। सो हमें जैसे पता चला कि कनाडा ने फ्राइडे को ये किया है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये जो प्रोग्राम था इसको इंप्लीमेंट कब किया था, तो ये प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन कनाडा में 2018 में किया गया था इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के थ्रू। और ये एक स्टडी परमिट था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो है ये एक वीज़ा प्रोग्राम था जो कि एक स्टडी परमिट था, एप्लीकेशन जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इजीली वीज़ा प्रोवाइड करता था पढ़ने के लिए कनाडा में। और वो 14 कंट्रीज़ थे, जिन 14 कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ आती है जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इंडिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, वियतनाम। ऐसे जो देश है, ये पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईजीली और फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती थी उनकी वीज़ा की, और उनको इजीली एंट्री मिल जाती थी कनाडा में पढ़ाई के लिए। अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो गवर्नमेंट जो है कनाडा की, उन्होंने ये बोला है अपने वेबसाइट में कि जो इनिशिएटिव है ये डिसकंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि हमें अपना जो प्रोग्राम है उसमें कुछ इंटीग्रिटी, यानी हमें भी हमारे देश के स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना है, हमारे स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी जो है उसको भी हमें एड्रेस करना है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स आके हमारे यहाँ पे वो स्टूडेंट्स की जगह ले ले या फिर उनके जगह पे पढ़ने लग जाए तो कैसा होगा, और बाकी देश के स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो एक तरह से उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन। सो हम सभी स्टूडेंट्स को एक इक्वल और फेयर एक्सेस देना चाहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, यानी सभी स्टूडेंट्स जो है उनकी एप्लीकेशन इक्वली ली जाएगी। किसी को भी एक तरह से हम कहेंगे कि कनाडा का ये कहना है कि किसी को भी अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी भी वीज़ा के प्रोग्राम के तहत। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ये देशों के लिए, ये 14 कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे एक तरह से ये अलाउ किया जाता था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम को। उसी के साथ साथ कनाडा ने ये भी कहा है कि जो भी एप्लीकेशंस हमें मिली थी 2 बजे तक, 8 नवंबर को 2 बजे तक जो भी मिली थी ये स्कीम के अंडर, ये वीज़ा स्कीम जो चल रही थी इसके अंडर इनको प्रोसेस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो एप्लीकेशन मिली उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब से ये स्कीम बंद हुई तब से फिर ये एप्लीकेशंस नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ वही कहा गया है कि जितने भी एप्लीकेशंस आफ्टर दिस विल बी प्रोसेस्ड अंडर द रेगुलर स्टडी परमिट स्ट्रीम। तो कोई अलग से प्रिविलेज मिलके ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब बाद में जो एप्लीकेशंस आएंगे उनको नॉर्मल जो प्रोसेस है स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, आने के लिए कनाडा में, वही यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी। तो ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू किया गया वीज़ा का प्रोग्राम, उसको एक हायर अप्रूवल रेट्स रहते थे, यानी एक मेनली ऐसा देखा जाता था कि ये जो कंट्रीज़ है यहाँ के स्टूडेंट्स को अप्रूवल मिल ही जाता था पढ़ाई करने के लिए कनाडा में, और उनका प्रोसेसिंग टाइम जो था ये भी काफ़ी फास्ट रहता था। अभी डिसकंटिन्यूएशन होने के कारण जो स्टूडेंट्स है इंडिया से और बाकी 13 देशों से, उनको भी लेंदी वीज़ा प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे अब जाना होगा। अब कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है, तो कनाडा ज़रूर ये चीज़ें इसीलिए कर रहा है क्योंकि कनाडा भी ये देख रहा है कि जो इमिग्रेंट्स यानी क्या, इमिग्रेंट्स यानी वो स्टूडेंट जो बाहर के देशों से आपके देश में आते हैं, और एमिग्रेंट्स यानी क्या, जो स्टूडेंट्स आपके देश से बाहर के देश में जाते हैं। सो अगर आ गया तो समझ जाइएगा किसी और देश से आने वाले स्टूडेंट्स आपके देश में। सो कनाडा यही चाह रहा है कि जो भी बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनको कम किया जाए अपने कंट्री में आने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, है ना। ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा ऐसी कोई कोशिश कर रहा है काफ़ी सालों में। सो एक ये ड्रामेटिक पॉलिसी चेंज आपको देखने मिल रहा है फॉर एन अनपॉपुलर गवर्नमेंट ट्राइंग टू हैंग ऑन टू पावर, है ना। तो जो भी गवर्नमेंट है वो यही चाह रही कि वो एक पावरफुल गवर्नमेंट बनी रहे और कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को ज़्यादा एंट्री अब वो ना दे। ये जो कनाडा था, कनाडा ये देश हैज़ लॉन्ग प्राइडेड इटसेल्फ ऑन वेलकमिंग न्यू कमर्स, है ना। तो कनाडा जो है वो यही चीज़ के लिए जाना जाता था कि जो न्यू कमर्स है, जो बाहर के देश के लोग हैं, उनको ईजिली कनाडा में एंट्री मिल जाती थी, इसीलिए कनाडा बहुत लंबे समय से जाना जाता था। बट कनाडा इज़ नाउ मूविंग द रेटरिक
टूवर्ड्स माइग्रेंट्स लीडिंग टू अ हाउसिंग क्राइसिस, है ना। तो वही कनाडा अब जो माइग्रेंट्स है जो बाहर के देशों से आ रहे हैं उनको अब इजीली एंट्री नहीं देने की सोच रहा है। उनका कहना है कि हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा लोग बढ़ने के लिए कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे ही रहने के प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, है ना। तो हेल्थ केयर सिस्टम में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इतने सारे लोग आएंगे तो हम किस किस को हेल्थ केयर देंगे। सो ये सब चीज़ें अब कनाडा यहाँ पे कंसिडर कर रहा है और कनाडा अब एक तरह से ईजीली स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं देने का विचार जो है कनाडा ने कर लिया है। अब ये जो इशू है ये इशू पहले भी बहुत उठा था, ये मोस्ट कंटेंशियस इशू माना जाता है कनाडा के पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब फेडरल इलेक्शन जो है वो भी आने वाले हैं जो कि अक्टूबर 2025 के बाद होने वाले हैं। और इसी कारण अब सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की सोच रही है जिससे उनको वोट मिले और उनका भी कुछ बेनिफिट हो। यानी जो भी पोल्स है वो यही बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें बाहर के लोगों का शेयर ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी वहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो अब इस पर इंडिया पे क्या इसका असर पड़ने वाला है कि अब इंडियन स्टूडेंट्स को इजीली कनाडा में वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको भी बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी आपको कनाडा में पढ़ने का मौका अब मिलने वाला। सो इस तरह से ये न्यूज़ थी कि कनाडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया अपने पॉपुलर स्टूडेंट वीज़ा स्कीम को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्होंने लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपके हाथ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूट जाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।